तरह नेतन्याहू के साथ मिलकर इन्होंने प्लान किया, जंग करने का प्लान किया, उसके बाद ईरान को खत्म करने का प्लान किया, फिर इसके बाद रिजिम चेंज करने का प्लान किया, फिर हॉर्मज़ पे कब्जा करने का प्लान किया, उसके ऊपर जहाज रोकने का प्लान किया, फिर आप सोचेंगे उसके ऊपर जो है ना पहले कहते थे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, फिर टैक्स भी 20% लगा दिया गया। सब काम कौन कर रहा है? नेतन्याहू कर रहा है। अब नेतन्याहू जब चाहेगा कि अमन आए तो तभी आएगा। आपको क्या लगता है, अगर ट्रंप चाहते हैं, ट्रंप नहीं चाहते कि कंटिन्यू जंग हो, तो ट्रंप चाहता है कि अमन हो जाए, मायदा हो जाए, मगर नेतन्याहू अभी किसी सूरत भी नहीं चाह रहा कि अमन और मायदा हो जाए। तो इसलिए अभी आपको गौर करना है और ज्यादा बात जो सुननी है आपने ट्रंप की नहीं सुननी बल्कि नेतन्याहू की सुननी है, उस पर गौर करना है। कुछ भी हो सकता है, अगर नेतन्याहू चाहेगा तो ये जंग बंद नहीं होगी। इसराइल अगर नहीं चाह रहा जंग बंद करना तो ये जंग इसी तरह कंटिन्यू चलती रहेगी, बल्कि इससे पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा खतरनाक असरात भी पैदा हो सकते हैं इस अगर यही सूरत हाल रही तो। इस पे गुफ्तगू करेंगे, मगर कहेंगे लफ्जों का चुनाव अच्छे से अदा कीजिए। अब आजाद कश्मीर में देख लें कि एक दूसरे के तू में बेतहाशा हो रही है, एक दूसरे के खिलाफ जो जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, जिस तरह बिलावल भुट्टो ने बयान दिए कि किसी सूरत भी ये तो फॉर्म 47 की हुकूमत है और इसको तो अगर हम इस पार्टी को छोड़ देंगे तो इनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। किस पे ये अपना जो है ना कहते ना घमंड कर रहे हैं, किस पे ये गौर कर रहे हैं? हम किसी सूरत भी रियासत को हम ललकाते हैं कि कौन सी रियासत है। आप देखिए बिलावल का जिस तरह पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, पाकिस्तान का पासपोर्ट का एक नाम बना था, पाकिस्तान का एक नाम बना था, दुनिया में उसने एक नाम बनाया, मगर बिलावल साहब ने जो स्पीच की, आज इंडिया का मीडिया किस तरह उनकी स्पीच पे उंगलियां उठा रहा है, किस तरह उनकी बात कर रहा है। पाकिस्तान अगर तरक्की कर रहा था, पाकिस्तान का एक नाम बन रहा था, पूरी दुनिया में उसने नाम बनाया था, सब लोग उसको आप सोचिए अप्रिशिएट कर रहे थे, उसके पासपोर्ट को अप्रिशिएट एक वैल्यू दी जा रही थी, एक अहमियत दी जा रही थी और पाकिस्तान को एक बड़ा नाम दिया जा रहा था जिन लोगों ने भी काम की। मगर बिलावल ने आके आज अपनी स्पीच के अंदर किस तरह की स्पीच की, आज इंडिया का मीडिया ने बेतहाशा उंगलियां उठाई हैं। आज पाकिस्तान का मीडिया भी शर्मिंदा हो गया कि बिलावल साहब ने इस तरह की स्पीच क्या दी, बल्कि उन्होंने ये कह दिया, उनके कारकुन ने आके खुद बैठ के कहा है कि हम ये हुकूमत छोड़ रहे हैं। तो आखिरकार ये हुकूमत हकीकत में छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इसको हुकूमत को छोड़ देंगे, अब हुकूमत खुद अपने बलबूते पे खड़ी हो, हमारे सहारे खड़ी है, जबकि आप देखेंगे दोनों मिलकर ही एक दूसरे के सहारे खड़े थे। आप ये नहीं कह सकते फॉर्म 47 की हुकूमत मुस्लिम नून लीग की थी और मानते हैं कि पीपल्स पार्टी ने साथ दिया तो खड़ी हुई, मगर मुस्लिम नून लीग ने भी तो जरदारी को सदर बनाया। अगर वो भी ना बनाती, मुस्लिम नून लीग ने बनाती, तो सरदारी कैसे सदर बनता? अब आपस में ये लोग इतना लड़ रहे हैं, आखिरकार पाकिस्तान को दांव पे लगा रहे हैं, ऊपर से कह जा रहे हैं इकोनॉमिक क्या है इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत खराब होती जा रही है। आप अंदाजा लगा लें, वो कह रहे हैं कि बिलावल कह रहे हैं कि जी हम तो कश्मीर की आवाम को इस तरह रुंधे भी नहीं देख सकते, हम कश्मीर की आवाम के साथ खड़े हुए हैं और ये लोग जो आ रहे हैं ये तो अपने फायदे के लिए, अपने मफाद के लिए आ रहे हैं और किसी सूरत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम छोड़ते हैं इस हुकूमत को और हम अपोजिशन में जाके बैठते हैं। तो किसी ने कहा कि अभी जो है ना तहरीके इंसाफ जो अपना जलसा कर रही है, तो कहीं ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता कि बिलावल भुट्टो साहब भी एक कंटेनर पे खड़े हुए जलसा कर रहे हो, इधर एक तहरीके इंसाफ सोहेल आफरीदी के कारकुन खड़े हुए, सोहेल आफरीदी एक कंटेनर पे खड़े हुए जलसा कर रहे हो हुकूमत के खिलाफ। तो क्या आपको लगता है कि ये सूरत हाल पैदा होगी या दोनों आपस में ये सिर्फ ड्रामा हो रहा है, ये सियासी बयान एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं और दोनों एक टेबल पे आके बैठ जाएंगे? इस पे हम गुफ्तगू करेंगे, मगर लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा, ऐसे लफ्ज बनाना बोलिएगा किसी के दिल आजारी हो, इसका खास ख्याल रखिएगा। जी बात करते हैं क्या कहते हैं हबीब साहब से, ये कल भी इन्होंने बात नहीं की, आज शायद ये बोलने के मूड में है, आप बोलना चाह रहे हैं तो इनसे ही पहले बयान ले लेते हैं। जी जनाब क्या कहेंगे सर, आप बोलिए क्या कहेंगे। मीना जी कल जी किसी साहब ने, मैं आप उसका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, ना लिए जरूरी नहीं, बोला जी वो जी अनवार साहब वो कह गए कि जी आज यूएई और सऊदीया की बात हुई है, उनका एग्रीमेंट हुआ है जी। भाई एग्रीमेंट कहाँ पे हुआ कि यूएई के प्रेसिडेंट आए थे शेख मोहम्मद बिन जायद और उसको खान साहब चला के लेके गए थे, ये मैंने पहले भी बात की हुई है जी। और रास्ते में इनके आपस में बात हुई थी कि हम तुम्हारा कर्जा भी सबक जम कर लेंगे और इतना पैसा भी देंगे, आप सिर्फ एक इसराइल के लिए सोच लें। तो खान साहब ने बोला नहीं, ये स्टॉप यहाँ ही कर ले शेख साहब। फिर ये गए प्राइम मिनिस्टर हाउस, इनको वो अपना गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और खान साहब ने बोला खान साहब खाना तैयार है शेख साहब, आप खाना चाहती हैं तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्जी। और 2 घंटे के बाद पता चला कि शेख साहब तो वापस भी चले गए, जबकि उनका 5 दिन का ट्रिप था जी। तो इसका मतलब ये नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि दुबई वाले ने 600 यहूदी भेजे थे 2 फ्लाइटों पे, एमिरेट्स एयरलाइन पे,